अम्बेडकर साहब को लेके ना ये बहुत ज़्यादा सगे लोग जो बनते हैं, मैं उनका सगा, सही है, मैं भी ओबीसी समाज से हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अम्बेडकर साहब से जो सगे बनते हैं। अगर वास्तव में सगे होते ना तो सबसे पहले कांग्रेस को रगड़ देना चाहिए देश से। कारण क्या, 1975 में जो कांड करा, इतिहास है, उससे बड़ा कांड आज तक संविधान में किसी ने नहीं करा। सारी चीजें खत्म है। पता कारण कौन बोला? कौन बोला? कोई नहीं बोला। पता कारण क्या है? अरे 12 बजे तक इस्तीफा देना चाहिए, इनको माफी मांगना चाहिए, इस देश के दलित समाज से माफी मांगना चाहिए। वो उनके लिए भगवान थे और उन दलितों के भगवान को ये गाली दे रहे हैं। उनके लिखे हुए संविधान, उनके लिए वो एक वेद है और उसको गाली देंगे, माफी मांगना पड़ेगा भाई। कांग्रेस तो बोल रही है अगर संविधान ग्रंथ है तो भगवान हुए अम्बेडकर जी। अरे जो एक वैज्ञानिक अपनी किताब लिखता है तो वो भी तो भगवान की श्रेणी में आ रहा है। तो ये कौन से उसमें क्या कहते हैं सदी में जा रहे हैं? आप बताइए कौन से सदी में जा रहे हैं? आप भाजपा वाले ये कर रहे हैं कि ये जो बयान दिया गया, भाजपा वालों से ही पूछो ना कि मस्जिद के अंदर भगवान मिलते हैं क्या? उनसे पूछो भाई। भारत को खोदने वाली बात जो एजेंडा चला रखा है, उनसे पूछिए ना भाई। सब लोग जाके पूछो, भगवान अपने अंदर है। उस ज्ञान का जो भंडार है उस बाबा साहब ने उस वेद के अंदर लिखा। इस्तीफा मांगना जायज है? मांगना, ये तो सबका से इस्तीफा मांगते रहते हैं, इनका मांग लिया तो कौन सा बड़ी बात हो गई भाई? इतने बड़े ऊंचे पोस्ट पे बैठे हुए हमारे गृह मंत्री जी, गृह मंत्री मांगना पड़ेगा दलित समाज से, पूरे हिंदुस्तानियों से माफी मांगना पड़ेगा। हाँ, भीमराव अम्बेडकर खाली दलितों के नहीं, हमारे भी पूर्वज हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। संविधान लिखा है हिंदुस्तान का, इसलिए उनको भारत से माफी मांगना पड़ेगा। हाँ, इस्तीफे से काम नहीं चलेगा उनका, माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगनी पड़ेगी उनको। कांग्रेस कह रही है कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो विरोध होगा पूरे देश में। विरोध तो होगा, जनता रोड पे उतरेगी, हम खुद लोग रोड पे उतरेंगे। हम भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, हम लोग उनको अपने सर का ताज मानते हैं। हाँ, विरोध करेंगे हम उनका, हम रोड पे भी बैठेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, कोर्ट भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे हम लोग। हाँ, कैसे नहीं होगा? ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्या संविधान है? अरे अभी महाराष्ट्र में इन्होंने उनका अपमान नहीं किया क्या? उनकी प्रतियां चलाई गई बाबा साहब की, इनकी सरकार है, पूछना चाहिए शिंदे साहब से, किया कि नहीं किया? सर जी, मैं आपसे पूछता हूँ, 1947 के बाद में आज़ादी हमको मिली थी। आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब यही होता है अपनी मर्जी से इंसान जिए, यही होता है ना? या ये मतलब होता है 7 दिन तक सावन के महीने में कांवड़िया चलते हैं, रोड बंद हो जाता है, एक मुसलमान नमाज पढ़ता है, उस पर FIR दर्ज हो जाता है, जिसमें कि नमाज में 5 मिनट लगता है। ऐसा क्यों है? काहे का कानून है? कानून की धज्जियां उड़ा रखी है इन लोगों ने। हाँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अपने 10 साल के कारनामे हैं, 10 साल में ये महंगाई बेरोजगारी पे बात करने के लिए लोग फुर्सत नहीं दे रहे हैं। ये मंदिर और मस्जिद की बात करके उसमें लगा रखा है इन्होंने। महंगाई अरे सुनो, हमारे देश में जो ना अम्बेडकर साहब के नाम पर राजनीति ज़्यादा होती है। कारण बताऊँ कारण क्या है? कांग्रेस रही, कम से कम 100 के करीब संशोधन करे, पहले फेर बदल करा संविधान में, सही है। जब ही रोड पे निकल के कांग्रेस को रगड़ना चाहिए था, अपमान था ना। संविधान में संशोधन करा, दबा के करा, कोई कुछ नहीं बोला। 1975 में पूरे संविधान की ऐसी कम तैसी कर दी, सारी धाराओं को निरस्त कर दिया, अपनी मनमर्जी से जेल में छूटो, सही है। जब भी लोग नहीं निकले बाहर, समझ रहे हो? तो एक खास तरह का एजेंडा लगता है मेरे को कि सबसे पहले तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए देश से। कारण क्या है? जिसने संविधान को खत्म करा उसके बाद फिर किसी पे सवाल उठाना चाहिए, समझ रहे? पर पता कारण क्या है? एक खास लोगों पे ये एजेंडा चलाना है। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। सबसे बड़ा पाप तो कांग्रेस ने करा। आपको पता होगा 1975 में क्या करा? बताओ, 4 स्तंभ होते हैं जो उसके, मीडिया को भी बैन कर दिया, प्रशासन के हाथ पांव बांध दिए, अखबार अपना छपेगा, एजेंडा अपना चलेगा, जो भी बोले सीधे जेल में डालो। और आज जवाब आप पूछिए इनसे, क्या ये एजेंडा इन्होंने नहीं चलाया है कि भारत को खोदो और मंदिर ढूंढो? ये एजेंडा नहीं है क्या इनका? पूछो इनको। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, देखो कोई भी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुनो ना, बता रहे हैं भाई साहब, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जा रहा है, किसी भी मंदिर का केस जा रहा है, आप खुद देखो, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है, ठीक है जी। क्या देख के दे रही है? इनकी अपनी किताबें,
कोई बाबरनामा है, कोई कुछ है। मुस्लिम लोगों की अपनी जो किताबें हैं, देखो इनकी अपनी किताबों में ही ऐसी चीज़ें लिखी पड़ी हैं, जज उसको पढ़ता है और किताबें भी ओरिजिनल है, तो उसके आधार पर फैसला देता है। अगर पहले ये पाप हुआ ही नहीं होता तो आज खुदाई की क्या जरूरत थी भाई साहब? आज खुदाई की क्या जरूरत थी? पहले ये पाप हुआ ही नहीं होता। इनकी अपनी किताबें चीख चीख के चिल्ला रही है कि यहाँ कांड हुआ है, सारी वही तो किताबें पेश करी जा रही हैं भाई। भाई कोर्ट जो है एविडेंस पे चलता है, एविडेंस के रूप में जब पुराने। पर अमित शाह जी ने जो बयान दिया है कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी बयान तो मेरे को पता नहीं है अमित शाह का, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ गृह मंत्रालय इतने बड़े पद पे आ गया आदमी, मैं मानता हूँ या तो फिर बयान को तोड़ मरोड़ कर, मैं नहीं चाहता अम्बेडकर साहब के खिलाफ या मोदी बोलेगा या अमित शाह बोलेगा, कोई भी समझदार व्यक्ति बोलना ही नहीं चाहेगा, फालतू एक शब्द नहीं बोलेगा, ठीक है? कोई नहीं बोलेगा। भाई साहब बीजेपी को राज करता है 15 साल करीब होने जा रहे हैं, ठीक है? अगर किसी के दिल में खोट होता ना, जहर होता किसी के खिलाफ, तो अब तक बहुत सारे शब्द सुनने को मिले होंगे। मोदी ने जितना अम्बेडकर साहब का सम्मान करा किसी ने नहीं कराया। भैया समझ रहे हो? भैया मेरी बात सुनो, आपने उसे सांसद ही आपने मोदी भाई साहब, मोदी खुद ओबीसी समाज से आता है, उसे अलग मत समझो। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात का जवाब दो। आपने उसको सांसद चुना है, आपने उसको सांसद चुना है, गृह मंत्री उसको बीजेपी ने चुना है, आपने नहीं चुना उसको गृह मंत्री। भाई साहब जिसकी पार्टी होगी वो अपने बीच में से तो किसी केजरीवाल को बना दे गृह मंत्री। अरे यार मेरी बात सुनो, इशरत जहाँ फर्जी इनकाउंटर गुजरात दंगा, उसका केस लड़ने वाला सत्यपाल सांसद नसोली यूपी से एक नौकरी छोड़ के आके बीजेपी उसको सांसद बनाती है, किस लिए? क्योंकि गुजरात दंगे की सारी फाइल उसने दबाई थी। बात तो सुनो यार, ऐसा है ना जितने एनकाउंटर वगैरह सब कुछ होते हैं, सही है, ये कुछ एविडेंस के ऊपर सब कुछ होता है। यहाँ मैं और तुम रोड पे खड़े होकर ना फैसला नहीं कर देंगे कौन सा फर्जी है कौन सा क्या है। इतना संविधान कभी नहीं गिरा है। फर्जी बोल, मैं बोलूं ओरिजिनल था, कोई मैटर निकला भाई, जांच होती है। ये भाई से ये पूछना चाहूँ, महंगाई का इलाज ढूंढते ढूंढते, बेरोजगारी का इलाज ढूंढते ढूंढते ये ढूंढ नहीं पाए, और महंगाई बढ़ती जा रही, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये कभी बाबा साहब पे चले जाएंगे, कभी कहते हैं मस्जिद को मंदिर के नीचे ढूंढो, इनके पास कोई जवाब नहीं है। आगे बढ़ेगा तो और प्राइवेट सेक्टर बेरोजगारी और महंगाई पर क्यों नहीं? यार कह रहा हूँ भाई साहब, महंगाई देखो सीधी सी बात, अगर ये एक तो बच्चे कम पैदा करने का कानून कांग्रेस के टाइम में लागू होता तो भारत की दिशा और दशा अलग होती, ठीक है जी? और मैं कह रहा हूँ कांग्रेस कोई ना अमीर छोड़ कर नहीं गई, तो गरीबी कांग्रेस ही दे के गई है, आज तक झेल रहे हैं। एक बात बताओ, क्या चीज? मोहन भागवत ने क्या बोला, इनको सुनाओ ऑन द रिकॉर्ड कि 3 बच्चे करना चाहिए, पूछो इनको। देखो एक बात बताओ भाई, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, सबको पता है 102 बच्चे बहुत है, और आने वाले समय में एक बच्चा भी अगर कहे ना सरकार तो वो भी मान लेना चाहिए, क्योंकि हकीकत में मान लेना चाहिए, क्योंकि दिक्कत हम ही लोगों को होता है, दिक्कत हम ही लोगों को होता है। ज्यादा बच्चा पैदा करो भाई, रोजगार कहाँ से दोगे? उन्हीं में से कोई चोर बन जाता है, कोई साला आतंकवादी बन जाता है, कोई कुछ उल्टे कर्म करता है। सही मानना चाहिए बिल्कुल। एजेंडा क्या है? एजेंडा चलाते हैं कि तुम तो पैसे ज्यादा कमाने लगे, तुम कहते हैं एजेंडा ये चला रहे हैं, तुम लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई, तुम तो 500 रुपया दिहाड़ी लेते हैं, मगर जो अमीर लोग हैं उनका पैसा नहीं पूछते, उनका पैसा कौन पूछेगा? इनको पूछो। ये भाई साहब जिस हिसाब से ना अम्बेडकर साहब को लेके ना, ये बहुत ज़्यादा सगे लोग जो बनते हैं, मैं उनका सगा, सही है, मैं भी ओबीसी समाज से हूँ, बहुत प्यार करता हूँ अम्बेडकर साहब से, जो सगे बनते हैं। अगर वास्तव में सगे होते ना तो सबसे पहले कांग्रेस को रगड़ देना चाहिए देश से। कारण क्या? 1975 में जो कांड करा, इतिहास है, उससे बड़ा कांड आज तक संविधान में किसी ने नहीं करा। सारी चीजें खत्म है। पता कारण कौन बोला? कोई नहीं बोला। पता कारण क्या है? अब अलग अलग चीजें ढूंढ के ना, नकली चीजों को बोल बोल के एक एजेंडा चला रहे हैं। सब लोकल है, असली चीज वही है जो 15 साल का समय जाने वाला है और लोग तुमसे सवाल करेंगे। आप नेहरू जी के पीछे मत छुपिए और कांग्रेस के पीछे मत छुपिए। तुमसे महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल पूछेंगे, किसान परेशान है उस पर। भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है कोई, अब इसे मुद्दा बना रही है। मुद्दा तो है, ये तो पूछते हैं, किसानों पे पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं, मंदिर के नीचे मस्जिद पे खोद देते हैं। और उनसे अगर बेरोजगारी भी बात करो तो वहाँ प्रयागराज में क्या हुआ, यूपीएससी में क्या हो रहा है, 60-70 आदमी जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, एग्जाम देने वाले,
वो आके निकल के आते हैं तो IAS IPS की तैयारी करते हैं। मुद्दे तो बहुत है देश में। भाई साहब एक बात बताओ, भाई साहब इनके, अगर भाई साहब के बता रहा हूँ 4 बच्चे आपके भी होंगे ना, देखो रियलिटी क्या है, ये ढोंग करने वाली बात है। अगर 4 बच्चे इनके भी है ना, अगर होंगे, चारों पढ़ते होंगे, इन्हें भी पता है कि कौन सा बच्चा मेरा पढ़ने में बढ़िया ऊपर जाएगा, और कौन सा बच्चा नालायक है नहीं पढ़ रहा वो साला ठेला लगाएगा। इसमें मोदी जिम्मेवार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ना है नहीं और आगे बढ़ना है। सबको मोटी सैलरी चाहिए 1 लाख वाली, भाई सही है, सबको बात कर रहे हैं। ये नफरत इतना भर दिया है, कहते हैं ठेला लगाओ, ये कहते हैं ठेला लगाओ। ठेला पे तो ये बोलते हैं कि राम और रहीम का तस्वीर लगाओ, ये बोलते हैं ना। अभी पीछे बोला था ना, तो ये नफरत तो खुद ही कर रहे हैं, इनका इलाज कुछ नहीं है। ये देश पीछे से लूटे जा रहे हैं और इसको गरीब को कह रहे हैं नो तुम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। वो ये जवाब देने वाले नहीं है। इनसे अगर उद्योगपति का